एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी प्यारे भैया बहन ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का कल यानी कि 5 जून रसायन शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, द्वितीय परीक्षा पेपर। मेरा आप सभी प्यारे भैया बहनों से ये कहना है कि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से आपकी परीक्षा में 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं उन्हें 100% में से पूरा पेपर देके ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। इसलिए आप इस पेपर को पूरा देख लीजिए और इन प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में छप रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से देखेंगे कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2A, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, तो इसका अणुसूत्र हमें बताना रहेगा। तो इसका जो अणुसूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, CH3H6 जो होगा इसका अणुसूत्र होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 7 जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में बताना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें ऑक्साइड की प्रकृति होगी। तो ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो क्षारीय प्रकृति होगी। तो यहाँ पर आपको क्षारीय ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे बस इतना ही कहना है। आप सभी विद्यार्थियों का 12वीं कक्षा के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ और आप निश्चिंत रहें। बाबा महाकाल से मैं सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चे 12वीं कक्षा में ज़रूर प्रवेश लें, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगला है एंथैल्पी, दाब, आयतन एवं आंतरिक ऊर्जा के बीच का संबंध हमें बताना है। तो संबंध क्या हो जाएगा, H बराबर U प्लस PV जो होगा इसका संबंध होगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर B ध्यान रखेंगे। सामी 2HIG H2 प्लस L2 के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो सही जो व्यंजक बताना है इसमें Kp बराबर Kc आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होगा, D2O। क्या होगा, D2O, जिसे हम कठोर जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर जल। कार्बोजन है, तो कार्बोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोजन में लिखेंगे CO2 प्लस O2। एक मुक्त मूलक क्या होगा, तो देखिएगा मुक्त मूलक जो होगा ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को कि लक्षण में उदासीन, कम आयु, अनुचुंबकीय, यानी कि इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट करके आना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना, आप सभी बच्चे मेहनत जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि बिना मेहनत के पास नहीं होते हैं, और मैं भी आपके लिए लगातार लगा हुआ हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो स्वयं भी अपने लिए ज़रूर मेहनत करें, और आप अपने लिए नहीं कर सकते तो आप अपने माता पिता के लिए ज़रूर करें, है ना, क्योंकि आखिरी उम्मीद आप हो उनकी, है ना। में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो समस्थानिक में। किसमें होती है, यहाँ पर आप लिखिएगा समस्थानिक। वहीं अगला है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कम। बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, मान घटता है। ठीक है। आयन जल के नमूने में कठोरता उत्पन्न करेगा, तो वो हो जाएगा Ca2+। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में धातु कार्ब धात्विक बंध बनाती है, तो ये मैग्नीशियम। ठीक है। वहीं कार्बोनियम आयन CH3- का आकार होता है, तो आकार कैसा होगा, समतलीय होगा। कैसा होगा, समतलीय। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, रट लो, याद कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, समय आपके पास नहीं है। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो इसमें आपको बेंजीन लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है, आपके पास भी कम है, इसलिए मैं जल्दी से आंसर क्लियर कर रहा हूँ। आधुनिक रसायन के जनक कौन है, तो लेओई-CR। ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपका अभिविन्यास सही होगा। प्रबल ऑक्सीकारक में आपका फ्लोरीन सही उत्तर होगा। भारी जल का उपयोग होता है, तो ये परमाणु रिएक्टर में। क्षार धातुएं, तो इसमें प्रबल अपचायक होती है। ज्यामितीय समावयवता में आपका ब्यूटाइन सही उत्तर होगा। प्रोपेनॉल का समावयवी में आप ऑप्शन नंबर 4 से मिलाएंगे एसीटोन,
ये आप ध्यान रखेंगे। आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन स्क्रीनशॉट ले लें। और आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से एक बार और कहना चाहता हूँ कि आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों लगातार लगा हुआ हूँ, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप छोटा सा सपोर्ट आप मुझे ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए मेहनत आगे भी करूँ। STP पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा 44 G। LCAO का पूरा नाम क्या होगा? तो लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं कौन आंसर बताएगा यहाँ पर, है ना। एंट्रोपी की इकाई क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है जूल प्रति केल्विन। क्या होती है? जूल प्रति केल्विन, ये आप लिखेंगे। CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पर लिखना है +1 व -1। क्षारीय धातुओं में आयनों के जल योजना ऊर्जा को सही क्रम में हमें जमाना है। तो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले Li प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन Rb प्लस। ठीक है, ये आप लिखेंगे। क्या होता है जब आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा इसका, प्रोपेन टू ऑन, है ना, इसका जो IUPAC नाम होता है। इसमें आपको देखिएगा 6 का बता रहा हूँ, प्रोपेन टू ऑन, ये आप लिखेंगे। क्या होता है जब आयोडोफॉर्म को, तो यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनती है। क्या बनती है? एसिटिलीन गैस, ये आप लिखेंगे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे इन्हें। इन सभी के आंसर आप क्या करिएगा, मैं एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। AI पर आप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप इनके आंसर शॉर्ट तरीके से बताएगा, बिल्कुल अच्छे से। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और AI के माध्यम से आप इन्हें पढ़ लें। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से प्रयास और मेहनत लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। लगातार आपके लिए ही मेहनत मैं कर रहा हूं। और ये दूसरा सेट पेपर मैंने बताया है, जो कि मोस्ट के तौर पर बताया है। ठीक है, किसी प्रकार से आप रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना, है ना, मेरा आपसे बार बार यही कहना है। ठीक है, जय हिंद।